बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडियाँ। तो आज भिंडियाँ आई हैं, जैसे कि न्यू गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो गर्मियों की सब्ज़ियाँ भी आ गई हैं, जिसमें भिंडियाँ और करेले वगैरह आ गए हैं। अभी बैंगन आने हैं, जो अरबियाँ आनी हैं, ठीक है। तो सब्ज़ी भिंडियाँ आई हुई थी तो बड़ा दिल कर रहा था भिंडियाँ खाने को, तो फिर भिंडियाँ लेकर आए हैं। तो मैंने उसको अच्छे तरीके से पहले धो लिया है। तो धोकर उसको मैंने ना ड्राई कर लिया, खुश्क कर लिया था, पंखे के नीचे रख दिया था, क्योंकि फिर अगर इसमें पानी थोड़ा सा भी होना तो ऑयल की छींटें जो है ना वो बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। तो वो उसको मैंने ड्राई करके उसकी कटिंग कर ली थी। फिर मैंने प्याज कट किया है, ठीक है। तो फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको फ्राई करने के लिए मैंने छोड़ दिया। 40 से 50% बस इसको फ्राई करनी होती है, अपनी चॉइस है। कई लोग बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं तो कई इतना फ्राई नहीं करते। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा फ्राई करती थी तो ना ब्लैक ब्लैक सी हो जाती थी, तो वो मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी और घर वालों को भी ना। तो वो जैसे इसका जो एक अलग सा कलर होता है ना, देखिए ग्रीन ग्रीन सा, तो ये फिर ख़त्म हो जाता है, वो ब्लैक हो जाती हैं ज़्यादा फ्राई करने से। तो अब मैं इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ इसके जो ग्रीन कलर है ना, और सब्ज़ी ज़रा थोड़ी सी फ्रेश ही अच्छी लगती है, कलर उसमें अच्छा लगता है। ब्लैक हो जाए तो फिर ऐसे लगता है जैसे पुराना कोई सालन है, तो वो टेस्ट भी ज़रा उसका ख़त्म हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी इसको फ्राई करनी चाहिए। तो अब इस तरह मैं बनाती हूँ ना, इसका टेस्ट भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो साथ ही मैंने प्याज भी ऐड कर दिया था, प्याज को भी थोड़ा सा मैंने फ्राई किया। तो मैंने अब टमाटर इसमें ऐड कर दी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इसमें टमाटर हम भिंडियाँ और एक करेले की जो सब्ज़ी है ना, इसमें टमाटर जितने ज़्यादा डालें ना उतने ही मज़े की ये दोनों सब्ज़ियाँ बनती हैं। तो इसमें इमली का पानी भी कई लोग डालते हैं, या खट्टी एक इमली होती है ना, वो भी इसमें काट के डालती हैं भिंडियों में, तो बहुत मज़े की भिंडियाँ बनती हैं। तो वो अभी मैं कह रही थी, पूछ रही थी कि आप थोड़ी सी अम्बी भी मुझे इसमें ला लेते, जो खट्टी अम्बियाँ आती हैं। तो उसका तो नाम लेने से मुंह में पानी आ जाता है ना माशाल्लाह इतनी मज़े की होती है। तो बस मैंने उसका नाम लिया, खट्टी इमली से तो मेरे मुंह में आ गया पानी। तो अभी फ़िलहाल खट्टी इमली अम्बियाँ नहीं आई, तो उसकी मुझे बड़ी याद आ रही थी। उसकी चटनी वगैरह भी बनाते हैं, उसका जैम भी बनाते हैं, खट्टी जिसकी चटनी बनती है, खट्टी मीठी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो जैसे ही वो आएंगी तो मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो फिर अचार का सीज़न आ जाता है, क्या बात है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अचार का भी नाम जब आता है ना तो मुंह में पानी आ जाता है। और घर के अचार की तो क्या ही बात होती है ना, घर के अचार का कोई भी नेमुल बदल नहीं है। तो मेरी दादी जो अल्लाह बख्शे, वो अपने हमारे घर में अचार डालती थी। हमारे घर में इतना ज़्यादा मिकदार में अचार होता था ना कि हमारे नेबर्स में से भी कोई भी फैमिली में से भी मांगने आता था ना तो हम लोग दे देते थे। कि इतना ज़्यादा मिकदार में मेरी जो दादी थी ना अल्लाह बख्शे, वो ना अचार डालती थी, और इतना मज़े का होता था ना व्यूअर्स के मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि इतना उसका मसाला होता था ना। तो मसाला ही तो खाने वाला होता है अचार का। तो हमारी ये रूटीन थी कि ना, हमने दोपहर का खाना खाना है, अगर नाश्ता खाना है तो हमारे पास अचार ना होना तो हमसे खाना नहीं खाया जाता था। तो बास टाइम कुछ पकाया भी ना होना ना, तो सालन ना होना, तो हमने अचार के साथ खाना। तो देखिए बातें करते करते मेरा खाना भी तैयार हो गया। तो अब मैंने साथ ही आटा गूंद लिया था। जितनी देर भिंडियाँ हमारी फ्राई हो रही थी तो फिर मैंने साथ ही रोटियाँ भी उतार ली। 4 से 5 मैंने रोटियाँ उतारनी होती हैं, तो वो भी मैंने उतार ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने का टाइम हो गया था, बच्चों को मैंने सबको खाना दे दिया। उसके बाद मैं आ गई फिर दोबारा से अगेन किचन में, क्योंकि बर्तन धोने वाले मेरे पड़े थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक ने मेरे किचन की ये जो तंगी थी, मुझे बर्तन धोने की जो जगह थी वो मुझे बनाई है मैंने। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है, अल्लाह पाक मुझे और तौफीक दे ताकि मैं और भी अपने जो काम है जो मेरे करने वाले हैं वो भी मैं करूं। और हर काम का एक टाइम होता है, जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तभी हर काम सर अंजाम होता है। तो इंसान चाहे जो मर्ज़ी सोचता रहे, जो मर्ज़ी कहता रहे, लेकिन होना तभी होता है। कोई भी काम क्यों ना हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता। तो बस मेरा इस चीज़ पे बहुत ईमान है। तो मैं बहुत सुकून से, तसल्ली से, सब्र से बैठती हूँ, और ये सोच के कि जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आहिस्ता आहिस्ता से सारे काम हो ही जाते हैं। जैसे मेरा ये सिंक एरिया का जो काम था ना,
वो मेरा बहुत ज़रूरी था और काफ़ी सालों से ये वाला हो नहीं पा रहा था। हमने कितनी बार इस घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है, लेकिन ये सेल्फ वाला काम जो सिंक वाला था ना, ये मेरा हमेशा ही रह जाता था। मेरे हस्बैंड कहते थे चलो फिर बना दूंगा, फिर बनवा दूंगा, लेकिन वो फिर करके ना इतने साल गुजर के बैठ के मैं बर्तन धोती थी तो बहुत ज़्यादा किचन मैसी होता था। मेरे लिए बहुत मसला होता था, उठना बैठना फिर उठना बैठना। ख़ास तौर पे कुकिंग करने के टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती थी। पानी लेना, 100 काम होते हैं, सब्ज़ी धोना। मैं आराम से इजीली यहाँ पे खड़े होकर सब्ज़ी भी धोती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, अपनी कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता से इसको मैंने थोड़ा सा और मेंटेन करना है अपने मुताबिक। और मज़ीद जब हमने ये घर लिया था, जब इधर शिफ्ट हुए थे, तो बिल्कुल यहाँ किचन किया तो ये किचन लगता ही नहीं था ना। ज़मीन पे चूल्हा रखा हुआ था, पहले वाले जो लोग यहाँ रहते थे तो बस वही था, ना कोई सिंक था ना कोई ऐसी चीज़। तो बस फिर हर इंसान अपने रहने सहने के मुताबिक अपने मुताबिक घर को संवारता है, ठीक है। तो मैंने भी अपने हिसाब से अपने घर को थोड़ा थोड़ा सा करके संवारा है। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह पाक मज़ीद मुझे तौफीक दे। और मेरी दुआ है हमेशा अल्लाह पाक उनको भी अपना घर दे जिनका अपना घर नहीं है। तो घर एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका अपने घर के कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मैं आप देखें मेरे बातें करते करते बर्तन भी अल्हम्दुलिल्लाह धुल गए। और बर्तन धोने के बाद मैं सारी टाइलों पे भी दोबारा साबुन मारती हूँ, और इसके ऊपर नलके पे भी, और सारा उसको मैंने साबुन से धो लिया है। तो देखिए मेरा सारा काम हो गया डन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा सिंक ये बन गया, मुझे इसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अभी मैं बॉक्स भी मुझे नीचे और ऊपर बनवाने का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, लेकिन वो अभी मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह जब भी अल्लाह पाक थोड़ा साथ देंगे, हिम्मत होगी, तो अल्लाह पाक तौफीक देंगे तो फिर सिंक के नीचे भी मैं बॉक्सेस बनाऊंगी और इसके ऊपर भी बर्तन रखने के लिए बॉक्स की सेटिंग करवाऊंगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता से सारे काम होते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, घर के इतने अखराजात हैं कि अब तो बचत वाला वक्त ही गुजर गया हुआ है। पहले तो बचत हो जाती थी ना, तो कुछ इंसान जोड़ लेता था, तो इसी तरह अपने घर की 100 चीज़ें ले आता था, घर के काम करवा लेते थे। लेकिन अब वो टाइम ख़त्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचता। अगर लाख रुपया है ना, तो वो भी हमारा खर्च हो जाना है घर पे, वो भी कम है जो आजकल के हालात हुए हैं। ऊपर से गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोगों को पता है, बिलों की टेंशन इतनी लगी है, बिजली के बिल अब इतने आने हैं। तो बस उफ मेरे खुदा, अल्लाह पाक बस गरीबों की मदद फरमाए। और इन हमारी जो गवर्नमेंट है इनको भी अल्लाह पाक थोड़ी सी हदायत दे के बस जितना बिल यूज़ हो उसको उतना कम करे, उतना ही भेजे। मेरी दुआ है कि बस बिल के जो यूनिट है ना वो थोड़े कम हो जाए तो सबसे बेस्ट है। तो शाम को मेरे लिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे, देखें बर्गर और साथ फ्राइज़ और बोतल, मुझे सरप्राइज़ दिया। बस वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते रहते, और मैं जो हूँ ना बस चीज़ें खा भी लेती हूँ और उनसे लड़ती भी रहती हूँ कि आप फजूल में खर्चा ना किया करें। तो बस वो अपने प्यार से ले आते मेरे लिए, तो फिर मैं खा लेती हूँ, इसी में मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको अपने घरों में इतनी खुशियाँ दे। मेरी दुआ है कि वो अपने सारे दुख गम भूल जाएं। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, और मेरा आज का आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।